जैसे ही पितामह ने कहा कि अब मैं जरा कृष्ण से बात करना चाहता हूं, अब मैं जरा कन्हैया से बात करना चाहता हूं, अब मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। बोले ठीक ठीक। तो महाराज पितामह कृष्ण से बोल पड़े कि कृष्ण सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम याव दिनम हिनो। हे कृष्ण, माफ कीजिएगा, मेरी बातों का गलत मत मानना, क्योंकि मैं जिस दिन से बाणों की सैया पर लेटा हूं उस दिन से मेरे मन में केवल एक ही बात 24 घंटे चलती रहती है कि मैंने पूर्व अपने 125 जन्म की बातें याद रखी हैं। मुझे पूर्व 125 जन्मों में मैंने याद किया है कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। और हे कृष्ण, जब मैंने 125 जन्म में कभी पाप किए ही नहीं हैं तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली, क्यों दिया आपने? आप भगवान कहे जाते हैं कृष्ण, आज मैं ये जानना चाहता हूं। कन्हैया बोले तो क्या अपने पाप और पुण्य का हिसाब लोगे क्या? बोले और नहीं तो क्या, क्योंकि मैंने 125 जन्म में जब पाप किए ही नहीं हैं तो मुझे बाणों की सैया पर क्यों आपने लिखाया? कन्हैया बोल पड़े, वाह पितामह, आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेंगे तो ठीक है, मैं दूंगा भाई। हाँ दीजिए मुझे, क्या देंगे आप? कन्हैया बोले 125 नहीं 126 जन्म पहले आप एक बहुत बड़े राजा थे और आप रथ पर सवार होकर के चले जा रहे थे और बगल में पड़ा था एक सर्प। आप अपने रथ से नीचे उतरे और उस सर्प को अपने तरकस से बाण निकाल करके उठाया और झाड़ी में फेंक दिया तो उस सर्प के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए और उस सर्प ने श्राप दे दिया, ए राजन, जा तुझे राजा होने का मद है ना, तो जैसे आज मुझे ये कांटों पर तड़प तड़प करके मरना पड़ रहा है, ऐसे तुझे भी कभी बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए प्यारे, वो रोते रोते बोल पड़े, वाह कृष्ण, आज तक तो मैं केवल यही जानता रहा कि आपकी डायरी में पाप और पुण्य दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन ये बात तो आज पता चली कि आपकी डायरी में केवल और केवल पाप लिखे जाते हैं, पुण्य का कोई मतलब नहीं। बोले नहीं, ये तुमसे किसने कहा कि मेरी डायरी में केवल पाप लिखे जाते हैं? मेरे यहां तो दोनों का लेखा जोखा है। क्या लेखा जोखा रखे हो आप? अगर दोनों लेखा जोखा है तो आप मुझे बताएं कि 126 जन्म पहले का किया हुआ पाप आज भोगना पड़ रहा है, तो 125 जन्म में मैंने जो पुण्य कमाया उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं।
क्योंकि 126 जन्म पहले के किए हुए पापों में आपने बाणों की सैया दी और 125 जन्म पे पुण्य का क्या फल मिला मुझे, क्या दिया आपने? ये बाणों की सैया। बोले ऐ पितामह, यदि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं तो सुने। बोले क्या? यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 125 जन्मों में मैंने जो पुण्य कमाया क्या मिला उसे, तो सुनिए आप। बोले क्या? क्या देंगे आप? क्या दिया आपने मुझे? कन्हैया बोल पड़े, सुनिए तो मेरी बात। बोल पड़े, हाँ सुनाइए। पितामह बोल पड़े, हाँ बताइए। तो कृष्ण बोल पड़े, ऐ पितामह, लोग अंतिम बार मेरा नाम लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का प्रताप ही है कि मेरा नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं। और क्या लोगे तुम? और क्या चाहिए तुम? तो पितामह बोले कि कन्हैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं यहां खड़ा होकर के आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। नहीं, खड़े रहिए आप। सदैव देवो भगवान। देखिए पितामह जान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन कह क्या रहे हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। प्रतीक्षा कीजिए आप। तो कन्हैया ऐसे हाथ बांधे, ऐसे मुंह लटका के खड़े हो गए। पितामह बोले, मुंह क्यों लटका लिया? बोले अभी ये तो कोई पता नहीं कि आप कब तक रहेंगे, कब तक जाएंगे, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो कब जाएंगे ये तो पता नहीं है, तो कब तक खड़े रहें? बोले कलेवरम यावदिदं हिनो। लेकिन ऐसे नहीं। बोले फिर कैसे? बोले प्रसन्नहासा अरुणलोचनो लसन। प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए